Start. Hello learner. Yesterday we have already discussed the number system. हम नंबर सिस्टम में अब डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट टर्म इज इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर देखिएगा, इरेशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है फर्स्टली दिया था इसको पाइथागोरस. पाइथागोरस ने बताया था हम जब नंबर लाइन पे नंबर ड्रॉ करते हैं हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं. जो नंबर रेशनल नहीं है मतलब उनको हम क्या कहेंगे, तो उन्होंने उनको टर्म दिया था इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर उन्होंने पहली बार कहा था इनको पी अपॉन की फॉर्म में हम डिफाइन नहीं कर सकते. हमारे पास इससे पहले इसको समझने के लिए हमारे पास एक और टर्म है डेसिमल. देखिएगा, इरेशनल नंबर वो नंबर है जिनको आप पी अपॉन की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते. इसका डेफिनेशन हम कैसे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 0.10100100 11001111 कोई भी सीक्वेंस नहीं हुआ यहाँ पे. ये एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल है. अब हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं कि डेसिमल. डेसिमल मतलब होता है दशमलव. तो दशमलव को जानने के लिए पहले नंबर पे हमें जानना है कि डेसिमल्स कितने टाइप के होते हैं. तो ये इरेशनल नंबर में ही टर्म आता है डेसिमल. तो उसको जानने के लिए हम जरा डिस्कस कर लेते हैं उसमें डेसिमल. देखिए, डेसिमल मेनली टू टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग वो होता है जो शांत हो जाए, इसको हिंदी में बोलते हैं शांत. और नॉन टर्मिनेटिंग होता है अशांत. हमारे पास डेसिमल टू टाइप का है. फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग डेसिमल. और दूसरा टर्म है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. देखिएगा, अब इसको समझ लीजिएगा. टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जो कि एक पॉइंट पे डिजिट होने के बाद फिनिश हो जाए. जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है 1/2. तो इसका क्या आएगा आंसर 0.5. दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम 7/2. इसका क्या होगा 3.5. ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. मतलब एक ही जगह पे एक पॉइंट पे आया और फिनिश हो गया. हो सकता है दूसरे पॉइंट पे आके फिनिश हो जाए. ठीक है, तो उसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं दूसरे पॉइंट पे फिनिश होने के लिए. ठीक है, ये आप इतना देख लीजिए. 1/4 ले लीजिएगा. ठीक है, हाँ 1/4 हमारे पास एक एग्जांपल है. आप इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.25. तो ये भी क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं इसको समझ लीजिएगा जरा. नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कि एक पॉइंट पे फिनिश ना होंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे. जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया है 22/7. तो ये क्या आंसर आएगा इसका 3.14218 ऐसे करके बहुत लंबा आंसर आएगा. इसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते. तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है. अब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक और टर्म आपको मिलेगा इसी में, नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग. ये भी दो टाइप का है यहाँ पे, रिकरिंग नॉन रिकरिंग. इसको हिंदी में बोलते हैं अनावर्ती अशांत. और इसको बोलते हैं, ये होता है आवर्ती अशांत, ये होता है अनावर्ती अशांत. नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग. रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका ये पूरा नाम होगा. और यहां होता है नॉन रिकरिंग. नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग. यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग आएगा टर्म. रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल.
नॉन रिकरिंग नॉन, इनको आप एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। देखिएगा, ये तो आपने ऑलरेडी नोटेड डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पे देखिए, हम जरा बात करते हैं। ये दोनों ही टर्म देखते हैं आप जरा भी देखिएगा। रिकरिंग डेसिमल्स, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। पहले हम बात करते हैं रिकरिंग का। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिएगा, और यहाँ पे मैं टर्म लिख लेता हूं नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने 1/3 लिया फॉर एग्जाम्पल, 1/3, तो इसका क्या आएगा 0.333333। इट मीन्स ये 3 ही रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब रिकरिंग का मतलब है एक जो टर्म है वही रिपीट होता रहना चाहिए, तो उस टाइप के डेसिमल को कहेंगे रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल, हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है 22.7। इसका क्या आंसर आता है 3.145278। इस तरीके से आंसर आता चला जाएगा कि यहाँ पे कोई भी टर्म जो है आपको बैक टू एक सीक्वेंस में नहीं मिलेगा, तो ये मिलेंगे आपको नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी हमारे पास वैल्यू आएगा √2, तो ये क्या है, ये होगा 1.41 1.4123 ऐसे करके। यहाँ पे भी, इस पे भी वैल्यू कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा आपको देखने को, 1.4123 डॉस ऐसे करके। तो ये जो होगा, ये एग्जांपल है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग के। अब यहीं पे बात आती है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब ये आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगा क्योंकि हम डेसिमल डिस्कस कर चुके हैं। इरेशनल नंबर क्या है, उसको आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये एक एग्जांपल था, पाई की वैल्यू 22, ये हमने कंसीडर कर लिया है, बट एक्चुअली दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। ये आप मोटा मोटा अनुमान करके इसको ये रख लेते हैं, बट इन एक्चुअल दिस इज नॉट अ करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई। पर ये जो वैल्यू है, ये है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमें समझना है इरेशनल नंबर। अब हमारे लिए आसान भी है इरेशनल नंबर समझना। देखिए, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, इरेशनल नंबर को बिल्कुल कॉमनली आप समझ सकते हैं ऐसे कि द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन P/Q फॉर्म, द नंबर which cannot represent in P/Q form, their decimal their decimals are always represent in non-recurring non-terminating non-recurring decimals in that number। यहाँ पे आप सिंपल सा एक और टर्म ऐसे ले सकते हैं, which cannot be written in P/Q form,
and can be expressed in non-terminating, non-recurring decimals. Number which is written, which can be written, can be expressed, आप यूज करिएगा, expressed with non-terminating, non-terminating, non-recurring decimal. Is called irrational number. अब इरेशनल नंबर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, आप यहाँ लिख दीजिएगा, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. ठीक है, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपरिमेय संख्याओं की एग्जाम्पल है. इसमें एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं सारी रूट की वैल्यू जो है, मोस्ट ऑफ रूट की जो वैल्यू प्राइम नंबर्स हैं, दैट विल ऑलवेज बी इरेशनल नंबर. जैसे √2 है, ये इरेशनल नंबर है. √3 ये इरेशनल नंबर है. √5 इरेशनल नंबर है. आप और भी निकाल सकते हैं. √15 ये भी इरेशनल नंबर है. √11 ये इरेशनल नंबर है. और हमारे पास और एग्जांपल है पाई. पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. और एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं 0.101100. इस तरीके से आप दिखा सकते हैं. ये सारे इरेशनल नंबर के एग्जांपल हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ कैन बी डिफाइन इरेशनल नंबर. और हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल भी हैं इरेशनल नंबर के. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.